फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ये हमारा हिंदी का वीडियो होगा। ठीक है, हिंदी में हम लोग कौन सा टॉपिक को अभी देखने जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हिंदी में जो निबंध आता है वो 10 मार्क्स का आता है। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, निबंध को अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करना और लिखना भी बहुत ज़्यादा रहता है। 400 शब्दों में लिखना रहता है। तो भैया हिंदी का थोड़ा टॉपिक बता देते तो थोड़ा महीना इतना ज़्यादा तो हम लोग प्रैक्टिस करते रहते। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी हिंदी का जो निबंध है उसको किस तरीके अच्छे से सजा के लिखना चाहिए, अगर ये सब नहीं जानते हैं तो जल्दी से उसको सीख लीजिए। उसके लिए भैया क्या कीजिए, उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पे आपको हमने हिंदी का एक निबंध का डेमो आप लोग को बताया है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अच्छा से लिखना है, ये सब आपको डिटेल डिस्कशन बता दिए हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में आपको क्या करेंगे, हिंदी के 10 टॉपिक आपको दे देंगे। उस 10 टॉपिक पे आपको धीरे धीरे क्या करके 400 शब्दों में निबंध लिखना है। वो सारे टॉपिक आज से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसी सब चीज़ों को छाट कर आपको हम यहाँ पे देंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाबू, उसी को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको हम और सारा निबंध का टॉपिक देंगे, लेकिन अभी हम 10 को देंगे। उस चीज़ों को आप लोग अच्छे से देखिएगा और निबंध को प्रैक्टिस कीजिए, उसी टाइप का निबंध को अच्छे से लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हिंदी निबंध ये हम लोग का क्या लिखा रहेगा, प्रत्येक विषय पर अनधिक 400 शब्दों में निबंध लिखे। ठीक है, प्रत्येक विषय पर क्वेश्चन में आएगा 4 को दिया रहेगा, एगो लिखना है। तो यहाँ पे भी वैसा लॉजिक मत लगाना कि कोई 4 को में एगो करना। आपको क्या करना है, राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी का क्या योगदान है, इसमें 400 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, पहले इसमें लिख लीजिए, 1-2 दिन में पूरा अपना पहले ही बताया था निबंध कैसे लिखना है। किताब पढ़िए, आपको इंटरनेट का सहारा लीजिए, वहाँ से इस टॉपिक पे पढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि इंटरनेट वाला छाप दिए, इंटरनेट पे ये टॉपिक माने और वहां से पूरा डिट्टो कॉपी कर लिए, तो वो चीज़ आपको 400 शब्दों में आप लिख भी नहीं पाइएगा, वो चीज़ आपको याद भी नहीं होगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अलग अलग बोर्ड से सब चीज़ों को जो प्रीवियस ईयर में आया है उसी सब चीज़ों को यहाँ पे आपको दिए हैं। तो आपको अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको हिंदी में जो 10 मार्क्स का निबंध आता है उसके करीब आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। क्या, राष्ट्र निर्माण युवा पीढ़ी का योगदान। ठीक है, इसको क्या कीजिए, इस टॉपिक को आप कहीं इंटरनेट पे सर्च कीजिए या किताब में है उसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसको लिखना कैसे है ये आपको हम सिखाएं। तो इस टॉपिक पे आप लिखिएगा। उसका राष्ट्र निर्माण में शिक्षक मतलब हम जैसे जो टीचर होते हैं उनका क्या योगदान होता है, उनकी क्या भूमिका होती है। एक अच्छा टीचर रहेगा तो अच्छा अपने जो विद्यार्थी है उसको एक अच्छी शिक्षा दे पाएगा, और अच्छी शिक्षा दे पाएगा तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, और अच्छे समाज का निर्माण होगा तो एक अच्छे देश का निर्माण होगा, मतलब एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी हो जाती है, एक अच्छा टीचर का। अगर टीचर ही बुरा रहे, गंदा रहे तो क्या होगा, उसके विद्यार्थी भी गंदे रहेगा और देश भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से अभद्र हो जाएगा। तो एक टीचर की क्या भूमिका होती है, राष्ट्र मतलब होता है देश, देश के निर्माण में। तो इस टॉपिक पे आप सर्च कीजिएगा अच्छे से कैसे लिखते हैं, प्रस्तावना परिचय जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, उसके बाद कैसे हम व्याख्या करते हैं, उसके बाद कैसे आपका वो लास्ट वाला टॉपिक लिखते हैं। ये सब टॉपिक हम आगे पढ़ा चुके हैं, निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप देख के कैसे लिखते हैं उन सब चीज़ों को समझ के ये करिएगा। ठीक है, उसके साहित्य समाज का दर्पण है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साहित्य जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं वही समाज को दर्शाता है, दिखाता है। ठीक है, इस पर भी आपको, इस टॉपिक पे आपको क्या करना है, 400 शब्दों में निबंध लिखना है। उसका मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर आपको तो हम दिए भी थे, इस पर आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, समाचार का महत्व मतलब जो समाचार होता है उसका क्या महत्व होता है, यहाँ पे समाचार ना बोल के समाचार पत्र लिख लीजिए। ठीक है, अब ज़्यादा कर, समाचार पत्र का क्या महत्व होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर जो होता है उसका हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसी पे आपको क्या करना है, निबंध लिखना है 400 शब्दों में। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक को पहले लिखिएगा, उसके बाद वाला टॉपिक देख लेते हैं, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। जो एक विद्यार्थी जीवन, जो स्टूडेंट लाइफ होता है उसमें डिसिप्लिन मतलब अनुशासन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है, इस पर आपको 400 शब्दों में क्या करना है, निबंध लिखना है। फिर विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी और राजनीति एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है। ठीक है, इस पर भी आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। उसके बाद शिक्षा और खेलकूद, शिक्षा के साथ साथ क्या होता है, खेलकूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे जीवन में। ठीक है, ये भी इस टॉपिक पे भी आपको क्या करना है, कम से कम 400 शब्दों में निबंध लिखना है। उसके बाद पुस्तकालय, पुस्तकालय लाइब्रेरी जो होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रखी होती है, उस पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है 400 शब्दों। बहुत मस्त मस्त टॉपिक है ये सब। टॉपिक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा, आपको लगेगा हम तो अपने आप को धुरंधर समझते हैं, हम तो जो टॉपिक आएगा उसको बना बना के लिख दीजिएगा। तो आप कभी सोचिए
पुस्तकालय पे कितना लाइन लिखिएगा, 2 लाइन लिखिएगा कि पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें मिलती है, आप जो विषय का पढ़ना चाहे वो मुझे, उससे ज़्यादा आप नहीं लिखिएगा। और उतना आप लिखिएगा तो आपको 1 मार्क्स देकर वो भी छोड़ देगा, वो भी अपने आप को धुरंधर समझेंगे, ठीक है। इसलिए इस सब टॉपिक को, जो टॉपिक थोड़ा सोचने वाला, उस सब टॉपिक को आप पहले ही प्रैक्टिस करके जाइए कि जैसे ये टॉपिक आया 10 मार्क्स हम कंफर्म करके आएगा, 90 मार्क्स में 10 मार्क्स हम निबंध से ही कंफर्म कर लेंगे। इसलिए इस टॉपिक को, निबंध वाला टॉपिक बहुत ईजी होता है, और इसी टॉपिक को और प्रैक्टिस करवाते जाएंगे, आपको बहुत सारा टॉपिक देंगे, उसको करते रहेगा तो आपका एक निबंध में पकड़ बन जाएगा, ये 10 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और इन सारे टॉपिक को पढ़ के अच्छे से इस पर निबंध लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर की उपयोगिता। आज के समय में कंप्यूटर क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है, ठीक है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है आज के जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में। आप जानते हैं कहीं भी बैंक में जाते हैं, सब काम काज क्या होता है, कंप्यूटर पे ही होता है। टिकट कटवाना है तो क्या होता है, कंप्यूटर पे ही होता है। तो कंप्यूटर का क्या महत्व है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, इस विषय पे आपको क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। तो ये 10 टॉपिक थे, ठीक है। 10 टॉपिक पे आपको एक टॉपिक पे 1-2 दिन समय लगा के आपको 400 शब्दों में निबंध लिखना है बाबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम बोल रहे हैं, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है, जिस पे आपको निबंध लिखना चाहिए और लिखना आवश्यक भी है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का आता है, इसलिए आपको लिखना ही पड़ेगा। इन सब टॉपिक पे प्रैक्टिस करके रहिएगा, तभी वहाँ पे आप कम समय में आप अपना अच्छा बेस्ट एग्जाम दे पाएंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो आई होप आप मेरे इस वीडियो के गंभीरता को समझ पा रहे हैं, कितना हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि आपको निबंध क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10 मार्क्स का आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो निबंध भी आप 10 को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जब हो जाएगा तो और हम लोग करते रहेंगे। और किसी विषय पर आपको निबंध नहीं लिख पाए तो आप कमेंट में बताइएगा, उस टॉपिक का हम वीडियो बना देंगे। अगर आप निबंध लिख चुके हैं और आपको चेक करवाना है, भैया थोड़ा चेक कर देते, थोड़ा गलत सही, तो वीडियो के जो कमेंट है उसमें एक लिंक दिया रहेगा, जिसके थ्रू आप अपना होमवर्क भी सबमिट कर सकते हैं, और उसको चेक करके हम आपको बता देंगे कि आपका कहाँ कहाँ सुधार करना है। तो समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को जल्दी से जाना है, टॉपिक को पढ़ना है, ये सब टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को लिखना है, ठीक है। उसको गूगल पे या फिर किसी किताब में या फिर विभिन्न जगहों से किसी से पूछ के उस बारे में पहले अपना ज्ञान प्राप्त करना है, उस चीज़ को समझना है, उसके बाद अपने से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है 400 शब्दों के अंदर ही। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो निबंध लिखिए, ये होमवर्क को आप लोग जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आपको निबंध का और टॉपिक देंगे। तो समझ में आ गया आप लोग को क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।